में भगवान के गाने सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। सावित्री वर्षन जी आप आइए जी। उसके बाद हेमलता जी और उसके बाद कानू जी, उसके बाद जेबा जी। माननीय सरबजीत जी, आपका एवं सभी श्रोतागणों का हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करते हुए मुझे जल्दी मौका देने के लिए पुनः सरबजीत का आभार। अभी अभी भाई साहब जी ने कहा कि सच्ची बात है, देने वाले ने बहुत कुछ दिया है हमें। यदि हम रोना चाहें तो हर वक्त रो सकते हैं, करोड़पति भी रोते हैं, पर सब्र का दामन थामते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। कल नव संवत्सर पर विशेष कार्यक्रम आईसीसी वेस्ट वैली में आयोजित किया गया और सभी पर्वों के बारे में काफ़ी कुछ हमें जानकारी भी मिल गई, लेकिन आज मैं भी कुछ शब्द अपने रखना चाहूँगी। भारत देश अनेकता में एकता का नायाब उदाहरण कहा जा सकता है। भारत के शीर्ष पर हिमालय का मुकुट, चरणों को हिंद सागर पखाड़ता है। 36 स्टेट्स हैं जो उसके शरीर की रक्त वाहिनियाँ हैं। 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 121 भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं। अलग अलग धर्म पंथ होने पर भी, पर्वों में भी असमानता होते हुए भी हम सब भारतवासी होने पर गर्व करते हैं। हम सब ने सुना है वो गाना, हम पंछी एक डाल के संग संग डोलें जी, संग संग डोलें, पर बोली अपनी अपनी बोलें जी बोलें। ये वाकई में इसकी प्रासंगिकता हम भारत देश में देख सकते हैं। यह अप्रैल माह अनेकों नववर्ष के कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, जैसे गुड़ी पाड़वा, वैशाखी, प्रथंडु, उगादि, बिहू, विशु, वैशाखी और नव संवत्सर। इन्हीं के बारे में दो दो लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि कल शैला जी ने बहुत विस्तार से इसमें बताया, नृत्य करके भी दिखाया गुड़ी पाड़वा के बारे में, कि महाराष्ट्र में नववर्ष माना जाता है। तेल से स्नान करते हैं और नीम खाने की प्रथा है। घट माने कलश की स्थापना की जाती है और सबसे अहम वाक्य है गुड़ दो और मीठा मीठा बोलो। ये इनका अहम वाक्य है। श्रीखंड, पूरनपोली और खीर इनके मुख्य पकवान हैं। बैसाखी ये पंजाब के लोग फसल कटाई का त्यौहार मानते हैं। भांगड़ा नृत्य करते हैं और इसे फसल का नृत्य भी कहते हैं। पुतांडु में तमिल कैलेंडर के वर्ष का ये पहला दिन माना जाता है। उगादि तेलुगु आंध्र प्रदेश का इसे उगादि संवत्सरादि तेलुगु और कन्नड़ का नववर्ष मानते हैं। कश्मीरी नवरोज के नाम से नववर्ष मनाया जाता है कश्मीर में। बिहू असम के लोग प्रकृति व भगवान को अच्छी फसल होने का धन्यवाद देकर कटाई करते हैं। कच्ची हल्दी उड़द की दाल के पेस्ट से उपटन कर नहाते हैं। चावल दही गुड़ इनका मुख्य भोजन है। यह केरल वासियों का नववर्ष कहलाता है। विशु धान की बुवाई शुरू होती है। इसे मलयाली न्यू ईयर भी कहते हैं। यह उत्तर भारत में ज़्यादातर नवरात्रि का स्वरूप 9 स्वरूपों को की पूजा की जाती है देवी की, जो 13 तारीख से शुरू होकर 21 तारीख को रामनवमी तक चलते हैं और बड़े मनोयोग से मनाए जाते हैं। इसमें अन्न नहीं खाते और कई लोग तो ऐसे पूजन करते हैं कि जब वो अग्यारी पर लौंग खेना कहते हैं उसको डालते हैं, तो यदि उसमें उछटकर 1 या 2 जो लौंग आ जाती हैं उनको खाकर ही पानी पी लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते। ऐसे लोग भी पूजा अर्चना करने वाले हैं, परंतु ज़्यादातर लोग फलाहार करते हैं, कूटू चौलाई सिंगाड़ी का भोजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और इसे नवरात्रि, 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 नवरात्रा, नवरतन और नवरतन भी कहा जाता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं: शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि व आषाढ़ नवरात्रि। प्रकृति को मातृशक्ति माना जाता है, अतः इसमें देवी की पूजन होती है और सारे बाजार लाल चुंदरी से रंग जाते हैं, सजते हैं, देवी की पूजा करते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को देवी मानकर
उनका पूजन कर उनको भेंट भी देते हैं। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के नाम से 9 दिन नवरात्रि के पूजन किए जाते हैं। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी 2078 13 अप्रैल 2021 की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इसका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है चंद पंक्तियों में बताना चाहूँगी। इसी दिन आज से तथा सृष्टि संवत 1,46,53,121 वर्ष पूर्व सूर्योदय के साथ ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था और युधिष्ठिर संवत का आरंभ भी हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवती का पहला दिन प्रारंभ होता है। महर्षि गौतम का भी जन्म दिवस आज के दिन था। 145 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन को आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में चुना और यही आर्य समाज वेद प्रचार का महान कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है। वरुण अवतार भगवान श्री झूलेलाल का भी प्राकट्य दिन है। विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष सर संचालक श्री केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी है। गुरु ऋतु का आरंभ होता है। बसंत ऋतु का आरंभ इसी प्रतिपदा से होता है, जो उत्साह, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भर जाता है। फसल पकने का और कटने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। इस दिन शुभ संदेश भेजे जाते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम सब भारतवासी अपने अपने नव वर्षों को सपरिवार सानंद मनाएं इन्हीं शब्दों के साथ कि गौरवशाली वैभवशाली नव संवत्सर मंगलमय हो। गौरवशाली वैभवशाली नव संवत्सर मंगलमय हो। नई उमंगें नई तरंगें जीवन के पग पग में लय हो। तत्वों आदर्शों का जीवन स्वस्थ संस्कारों से युक्त हो। दसों दिशाओं में फिर गूंजे स्वर्गिक भारत की ही जय हो। स्वर्गिक भारत की ही जय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, क्या कहें। आपने तो सारे पर्व जो है उनकी सारी एक ही में 7 मिनट में खत्म कर दिया और इतनी ज्यादा जानकारी दी कि बस बहुत कुछ भी नहीं। इतनी जानकारी आपने आपको पता है। धन्य है आप। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। हेमलता जी आइए, ये मैं